हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम यूपी पीसीएस का कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेके आए। ठीक है, यूपी पीसीएस में जो ये टेस्ट है, ये कंप्लीट टेस्ट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस और करंट अफेयर सारे इसमें कंप्लीट टेस्ट होंगे। ठीक है, इसको भी हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 जो होगा वो 1 to 50 क्वेश्चन का होगा। पार्ट 2 जो होगा वो 51 to 100 क्वेश्चन का होगा। और पार्ट 3 जो होगा वो 101 to 150 क्वेश्चन का होगा। और ऐसे ही हम इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रचनाएं दिए हैं और उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। ठीक है, कंकाल और तितली ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, दोनों उपन्यास है। मुंशी ईशा अल्लाह खां की रचना है उदय भान चरित। ठीक है, सी का 1। तो ए का 4 जैसे ही करोगे आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? सी का ए का 4 और सी का 1। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर लिखी है और बापू देवकी नंदन खत्री की है काजल की कोठरी। ठीक है, ये बुक्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है। योग दर्शन के प्रतिपादक पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। तो पतंजलि जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे वो पुष्यमित्र सुंग के कोर्ट पीरियड में थे, उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। ठीक है, तो पतंजलि थे पुष्यमित्र सुंग के समकालीन, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये बात भी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये बात भी सही है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख एक तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन धर्म के महाद्वीप वंश और में मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध की माँ साक के वंश से संबंधित थी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट असत्य कथन का चयन करना है आपको। अगेन क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, 483 बीसी में राजगृह में। महमूद गजनी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख की तथा चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो ये बात भी सही है कि महमूद गजनबी ने संस्कृत के साथ साथ संस्कृत मुद्रा लेख वाले चांदी के सिक्के चलाए थे। अकबर के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये स्टेटमेंट गलत है। अकबर के टाइम पीरियड में नहीं थे बल्कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहते हुए इसकी आलोचना की थी। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकरेक्ट है, अकबर के टाइम पे नहीं बल्कि औरंगजेब के टाइम पे थे सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मदुरा विजय कृति, जिसमें बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का यशोगान है, ये किसकी लेखिका कौन है? तो मदुरा विजय कृति साउथ की एक विजय कृति है, बेसिकली मदुरई से रिलेटेड। इसकी राइटिंग की थी गंगा देवी ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग, ठीक है, पब्लिक से रिलेटेड है, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने काफी कुछ बनाया था, दारुल सफा बनाया था। ठीक है, इसके अलावा दीवान दासों के लिए भी एक संस्था बनाई थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इन सब काफी काम किया था इन सब मामलों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम रबिया उद दुरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है?
तो बीबी का मकबरा जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। औरंगाबाद जिले में बीबी का मकबरा है, जो कि रबिया उद दौलानी की याद में औरंगजेब ने बनवाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभा, समिति, विदत और गढ़, उपरोक्त में से कौन साया से ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है? तो सभा और समिति के साथ साथ विदत और गढ़, ये चारों एक कबीलाई परिषद थी एट द टाइम ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बाल विवाह अधिनियमों में से किस एक का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, सम्मति आयु विधेयक, ठीक है, इसकी आलोचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि उनको ब्रिटिशर्स को हमारे परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि फीमेल्स की जो मैरिज होनी चाहिए वो पीरियड के पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे इनको मतलब एज आलोचनात्मक इनका माना जाता है सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट या फिर सम्मति आयु अधिनियम किस साल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तारीख ए दिल्ली खुसरो की राइटिंग है, रहला इब्न बतूता की राइटिंग है और तबकात ए नासुरी अल बरूनी की राइटिंग है। सो रहला और सफरनामा ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बुक है और ये दोनों इब्न बतूता की राइटिंग है, इब्न बतूता, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद बात करें तारीख दिल्ली की, तो ये खुसरो ने लिखी थी। तबकात नासिरी के राइटर थे मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज, ठीक है। तो तबकात नासिरी के राइटर अल बरूनी नहीं थे। एक और दो सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो धन्वंतरी आयुर्वेद से रिलेटेड थे, चरक भी थे क्योंकि इनको बेसिकली सर्जरी का फादर कहा जाता है। सुश्रुत भी आयुर्वेद से रिलेटेड थे। भास्कराचार्य जो थे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है, वो गणित से रिलेटेड थे, ना कि आयुर्वेद से, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सोमेश्वर की राइटिंग है अमुक्त माल्यदा, भोजदेव की राइटिंग है मानसोलास और कृष्णदेव रॉय की सम्रांग सूत्रधर और महेंद्र वर्मन की मत विलास प्रहसन। तो सही सुमेलित केवल डी है कि महेंद्र वर्मन की राइटिंग है मत विलास प्रहसन, ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर की जो राइटिंग है दैट इज मानसोलास, ठीक है। कृष्णदेव रॉय वन की बुक है अमुक्त माल्यदा और भोजदेव की बुक है सम्रांग सूत्रधार, और ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, काफी आने वाले यूपीपीसी से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण ये तो था, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से रिलेटेड ही आंदोलन चलाया गया था ये। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना ये भी था, क्योंकि ब्रिटिश ने वहां पे खलीफा का पद जो था वो खत्म कर दिया था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, ये खिलाफत का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल बेसिकली जो मुस्लिम लीग है वो मांगती है, खिलाफत आंदोलन का उससे कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो सबसे पहले यूएसए 1774 में फ्री हो गया था, तो यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी बहुत पहले बन गई होगी 70s में। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी भी काफी पहले बनी होगी, ठीक है। सबसे लास्ट में 1885 में बनी होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको एलिमिनेशन मेथड से ही किया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि सबके आप पार्टी कब बनी थी आपको नहीं याद हो सकता, ठीक है। तो इसको एलिमिनेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी प्रकार की कैबिनेट की समतुल्य नहीं थी। तो ये कैबिनेट नहीं कह सकते क्योंकि सबके हेड जो थे वो शिवाजी थे और शिवाजी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता था। 8 मंत्री थे उनके टाइम पे, ये बात सही है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, तो ये बात भी सही है। दोनों ही बातें सही है लेकिन एक दूसरे के
रीजन नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि आठों मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था थी वो आज के हमारे कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी, क्योंकि कैबिनेट में कोई भी सचिव की तरह काम नहीं करता है, सचिव कैबिनेट अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन संगम युग में के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था और वैदेशिक व्यापार भारत पक्ष में था। तो ये कथन सत्य है, वस्त्र भी सही था, वर्ण व्यवस्था उसमें प्रचलित नहीं थी, लेकिन सती प्रथा था। एक बुक है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असत्य है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन संगम युग में था। पोर्टिनोवा या पोर्टोनोवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मराठा था अंग्रेजों के मध्य 1781 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था। तो ये बात तो सही है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट ने किया था, लेकिन यह मराठों के बीच में नहीं लड़ा गया था, बल्कि हैदर अली मैसूर का वॉर था। सेकेंड वॉर ऑफ मैसूर या कर्नाटका में सेकेंड वॉर ऑफ मैसूर जो था उसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये वॉर हुआ था, ठीक है, जिसके बाद ये आफ्टर दैट हैदर अली की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है, ठीक है। मराठा नहीं बल्कि मैसूर वॉर था, सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर था। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग क्या है? आपको पता होगा सबसे ज्यादा बात की जाती है कि कर्म के अकॉर्डिंग ही मोक्ष मिलती है, ठीक है। तो कर्म मार्ग जो होता है वो सबसे संभावित मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विक्रम संवत चलाया गया था 57 में ईस्वी पूर्व, शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत चलाया गया था 320 ईस्वी में, और कली संवत जो सबसे पुराना संवत है, ठीक है, 3102 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए का थर्ड, ठीक है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, बी से 1, ठीक है, 3 का 4, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, पूछा इसमें से गलत सुमेलित क्या है? तो कौन सी किसकी स्थापना कब हुई थी, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1938 में बनी थी। बंग भाषा प्रकाशनी सभा सबसे पहले बनी थी 1838 में, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में बनी थी, ठीक है। सबसे लास्ट में बनी थी इंडियन लीग, और ये 1878 में ना बनके 1875 में बनी, ठीक है। सो ये गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोड़ी लिपि का प्रयोग कब किया गया, किन के अभिलेखों में किया जाता है? तो जो मराठा के अभिलेख मिलते हैं उसमें मोड़ी लिपि का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। मराठा के अभिलेख में मोड़ी लिपि का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें, अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम क्या था? तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले गुजरात विजय की थी, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़ और फिर मालवा की विजय की थी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस बनेंगे वो बनेगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? तो बिहार में आदिवासियों का उन्नयन बिल्कुल नहीं, सत्य शोधक समाज बेसिकली महाराष्ट्र के आसपास से रिलेटेड है। गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, ये दूसरा आंदोलन चलाया गया था, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तीसरा है महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन चलाना, ये बात सही है, जो सत्य शोधक समाज था ज्योतिबा फूले ने चलाया था और इसका रिलेशन जाति विरोध से था। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये तीनों ही गलत है। ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजाति लोगों के लिए आदिवासी वर्ड यूज किया था, ठक्कर बापा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूपीपीसीएस काफी बार पूछते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध कहां से है? तो बर्रा डकैती का कांड जो हुआ था वो बेसिकली बंगाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी? तो उस टाइम पे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और मॉन्टेग्यू ने ये वर्ड कहा था कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो निवारक हत्या है एक तरह से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कथन और कारण दिया हुआ है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका कमजोर पड़ गई। तो ये बात सही है कि 1885 के बाद से 1905 तक नरम दल काफी स्ट्रांग था कांग्रेस में, लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन होता है उसके बाद नरम दल की जो भूमिका होती है वो काफी कमजोर हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल को अलग अलग हो जाते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के का व्याख्या नहीं करते, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि नरम दल और गरम दल जब पृथक हुए थे 1907 में, उस कांग्रेस अधिवेशन को किसने हेड किया था? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, फॉकलैंड द्वीप में ब्रिटेन का अधिकार है, रीयूनियन द्वीप पे फ्रांस का अधिकार है, फेरो द्वीप पे डेनमार्क का अधिकार है और सेंट हेलेना द्वीप पे स्पेन का अधिकार है। तो ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। सेंट हेलेना द्वीप पे ब्रिटेन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, गार्की औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, गार्की औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो ये रसिया का एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कूल झील अवस्थित है, तो इसे कूल जो झील है वो किर्गिस्तान में है, ठीक है, इसे कूल, कूल से किर्गिस्तान याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है बेसिकली। लद्दाख जो है वो मलेशिया की स्थानांतरित कृषि है, कैनिंग फिलीपींस की है, हुमा जो है वो जावा की है और कोनुको वेनेजुएला की है। तो ये ऑलरेडी चारों सही सुमेलित है, तो ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक बार और बता देती हूँ मैं, लद्दाख जो है वो मलेशिया की स्थानांतरित कृषि है, कैनिंग जो है वो फिलीपींस की है, हुमा जावा की है और कोनुको जो है वेनेजुएला की है। मतलब बेसिकली स्थानांतरित कृषि का ये नाम है उस पर्टिकुलर एरिया में। उच्च वर्षा के साथ नमी युक्त विषुवत रेखीय जलवायु में मिट्टी कैसी होती है? तो जहां पे भी उच्च वर्षा होती है वहां पे सिलिका जो होती है उसका निछालन हो जाता है, ठीक है, तो सिलिका तत्व की कमी हो जाती है वैसे एरियाज में, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमस में समृद्धि भी नहीं होगी, ह्यूमस भी आगे ऊपर की ही लेयर में होता है, तो ऊपर की लेयर बह गई मतलब ह्यूमस भी खत्म, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम की संपन्नता नहीं होती है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल सही होगा। निम्न पहाड़ियों का वेलिकुंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है? तो अगर हम इंडिया की साउथर्न इंडिया की बात करें तो वेलिकुंडा जो समूह है वो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, ठीक है। नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है उसको हम झूठा माउंटेन बोलते हैं एक तरह से। इलायची की पहाड़ियां जो है वो साउथ में काफी, ठीक है। तो वेलिकुंडा समूह का जो रिलेशन है वो पूर्वी घाट से। ट्रांस हिमालय आग्नेय चट्टानों से बना है। हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण सिडनी बुराई ने किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, ठीक है, और ये आग्नेय चट्टानों से था, इग्नियस रॉक से था, ठीक है। इसके बाद जब ग्रेटर लेसर और शिवालिक बनता है तो ये रूपांतरित सॉरी सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक है। और हिमालय की जो नदियों के बेसिस पे जो डिवीजन किया गया था, ठीक है, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है, ये किया था सिडनी बुराई ने। तो दोनों स्टेटमेंट से ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो डक्कन ट्रैप जो है वो प्रीकैम्बियन एरा का है, नहीं, डक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस एरा का है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है वो सही है, पश्चिमी घाट जो है वो सेनोजोइक एरा का है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट सही है, एक सेकंड, ठीक है।
अरावली जो है वो क्रिटेशियस एरा का नहीं है बल्कि प्री कैम्ब्रियन एरा का है, बहुत पुराना है, प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है। और नर्मदा का मैदान जो है वो बेसिकली प्लिस्टोसीन एज का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है जनजाति और उससे रिलेटेड क्षेत्र पूछा गया। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इन्यूट जो है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के हैं। ठीक है, तो सी का 4 करेंगे आप, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है बी। ए का 2 हो जाएगा, मतलब बिंदीबू जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है, एटा जो है वो फिलीपींस के हैं, और उइगर जो है वो तारिम बेसिन के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शब्द एरोजोल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं। तो ये बेसिकली इंसुलेशन है, इंसुलेटर्स है। ठीक है, ये इंसुलेटर्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बनाया था इसरो ने। ठीक है, ये सबसे लाइट वेट इंसुलेटर्स है। ठीक है, जिसका निर्माण इसरो ने किया है। इसी का नाम है सिलिकॉन एरोजोल। इसका नाम है सिलिकॉन एरोजोल। ठीक है, या फिर ब्लू एयर इसी को बोलते हैं, या फिर फ्रोजन स्मोक बोलते हैं, एक ही का नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। शनि ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह है, तो बिल्कुल सही बात है। अधिकतर छोटे ग्रह क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो सतलज नदी जो है वो सीप किला पास से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 देख लेते हैं, जस्ट 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? तो पोर्ट एलिजाबेथ है, केप टाउन भी है, डरबन भी है, जोहानिसबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है। ठीक है, ये पोर्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये बात सही है, जो सोडियम त्रिकोण बनता है वो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये गलत है, बरमुडा ट्रायंगल जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं होके उत्तर प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 41 देख लेते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। जापान में बाजार आधारित लौ एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर लोहे एवं कोयले की बृहत्तम भंडार की कमी है, तो रीजन भी सही है। ठीक है, जापान में लोहे और कोयले के काफी लार्ज अमाउंट में कोई भंडार नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे बाजार आधारित कोयले मिलते हैं और कोयले के कारखाने मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देख लेते हैं। निम्न पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे प्रमुख लॉ अयस्क क्षेत्र है? लॉरेन, मिडलैंड, किरोना और कोस्ताने। ठीक है, तो ये सारे ही लॉ आयरन उत्पादक क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 42 का। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे प्लेसेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कौन से एरिया में मिलते हैं, मतलब किस कंट्री के। सफेद सागर नहर, कील नहर और स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सफेद सागर नहर सफेद सागर और ओनिगा लेक को जोड़ता है, ये बात सही है, ये रसिया का रीजन है। कील नहर जो है उत्तरी सागर मतलब कि नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ये भी सही है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को काला सागर से जोड़ता है, बिल्कुल नहीं, ये मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है रेड सी से। ठीक है, तो काला सागर नहीं होगा, तो 1 और 2 तो सही है, 3 गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गुरु महिसानी लौह अयस्क है, तलचर कोयला है, जादूगोड़ा यूरेनियम है और जावर एल्यूमिनियम है। तो जावर गलत दिया हुआ है, जावर जिंक की खान है, ना कि एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कौन सी लेक कहाँ पे है? तो लोलार लेक जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नल सरोवर गुजरात की है, और ये बहुत इस समय न्यूज में थी क्योंकि रामसर साइट बन गई है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और नक्की जो है वो राजस्थान की लेक है। तो ए का 2 करो। ठीक है, तो ये 2 एलिमिनेट हो गए।
बी का 4, सी का 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 45 को। 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और उससे रिलेटेड देश, डोनेट्स पोलैंड, कुजनेटिट्स रसिया, लंकाशायर यूके और स्वार जर्मनी। तो ये तीनों ही सही है। डोनेट्स इस समय काफी न्यूज में भी था, ये यूक्रेन में, ठीक है। और रशिया ने इसको शायद फ्री भी करा लिया है यूक्रेन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 47 देखते हैं। जनजातियां और उससे रिलेटेड क्षेत्र है, ठीक है। तो फुलानी जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका की है, सी का 4, ठीक है। आपको मिल जाएगा आंसर डी, ठीक है। 47 का सी का 4 हो जाएगा। बंतु जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है, साउदर्न अफ्रीका की, ठीक है। मसाई जो है, ठीक है, मसाई जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका की है, और नूबा जो है वो सूडान के। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। खुला सागरी बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जली पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही बंदरगाह को हम ओपन पोर्ट कहते हैं या फिर ओपन सी पोर्ट कहते हैं। भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। मुंबई पोर्ट जो है वो ओपन सी पोर्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आर गलत है, ए सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चिनूक यूएसए में बहता है, हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका में बहता है, सिराको बेसिकली इटली में बहता है, ठीक है। और ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा में बहता है। तो एक्चुअली में ऑप्शन इन्होंने करेक्ट सी माना था, लेकिन सी और डी दोनों ही गलत है। सिराको जो है वो इटली के आसपास की मेडिटेरेनियन सी में बेसिकली बहता है, सिराको विंड जो है। और जो ब्लिजर्ड विंड है ये कोल्ड विंड है और की कनाडा की विंड है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन इन्होंने सी माना था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति किससे रिलेटेड है? ये इंडियन जनजाति के रिलेटेड है। तो सेंटिलीज अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है। टोडा जो है वो तमिलनाडु की है, भैंस पालने वाली जनजाति है, ठीक है। भोटिया जो है वो सिक्किम की जनजाति है, और बिरहोर जो है वो झारखंड की जनजाति है। तो डी का 4, ठीक है, बी का 1, और आपको आंसर मिल जाएगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे 51 से 100 क्वेश्चन के बीच में। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताइएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।